हकीकत चाहे जितनी देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो सबसे पहले भ्रम तोड़ती है। आज यूक्रेन से आई एक खबर ठीक वैसा ही कर रही। वो खबर जो सिर्फ यूक्रेन और रूस तक सीमित नहीं, बल्कि अमेरिका, नेटो, पाकिस्तान और भारत सबको एक साथ सोचने पर मजबूर कर रही। खबर यह है कि यूएस मेड F-16 फाइटर जेट रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा आसमान से गिराया गया। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल होता है जिसे पश्चिमी मीडिया पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा, लेकिन हम जरूर पूछेंगे। दरअसल F-16 वही फाइटर जेट है जिसे सालों से गेम चेंजर और रशियन एयर डिफेंस ब्रेकर बताया जा रहा था। यूक्रेन की मीडिया में तो यहां तक कहा गया कि पायलट मरा है, लेकिन F-16 को कुछ नहीं हुआ। यानी पायलट को कुछ हो जाता है, लेकिन प्लेन जैसे कोई जादुई चीज हो खुद उड़कर घर वापस चला जाता है। लेकिन अब वही F-16 S-300 से सीधे मार गिराया गया है। रशियन मीडिया और रूसी एयर डिफेंस कमांडर ने साफ दावा किया कि F-16 को पहले से ट्रैक किया जा रहा था। उसके फ्लाइट पाथ को एंटीसिपेट किया गया। सिर्फ 2 मिसाइल फायर की गई। पहली मिसाइल ने जेट को डैमेज किया और दूसरी मिसाइल ने पूरा टोटल डिस्ट्रक्शन कर दिया। कमांडर का बयान बेहद दिलचस्प था। उन्होंने कहा यह कोई स्पेशल प्लेन नहीं है, बाकी विमानों की तरह यह भी आसमान से गिरता है। यह बयान F-16 के पूरे पीआर नैरेटिव पर सीधा तमाचा है। अब गौर करने वाली बात, यूक्रेन ने न कंफर्म किया न डिनाई किया। अमेरिका और नेटो पूरी तरह चुप हैं। लेकिन वही पश्चिमी मीडिया जो कभी पाकिस्तान के दावों को बिना सबूत सच मान के चला देता था, आज वही कह रहा है कि सैटेलाइट प्रूफ दिखाओ और लोकेशन बताओ। यानी एथिक्स और स्टैंडर्ड देश देखकर बदल दिए जाते हैं। हम तो वही करेंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया। रूस ने कहा हम रिपोर्ट कर रहे हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, पाकिस्तान पर। यूक्रेन के F-16 और पाकिस्तान के F-16 में ज्यादा फर्क नहीं है। असल में कई पाकिस्तानी F-16 यूक्रेन से भी ज्यादा पुराने हैं, अपग्रेड सीमित हैं, स्पेयर पार्ट्स की कमी है। और अब अगर S-300 F-16 को गिरा सकता है तो सोचिए S-400 क्या करेगा। भारत S-300 नहीं S-400 इस्तेमाल करता है, जो है ज्यादा एडवांस, ज्यादा लंबी रेंज, ज्यादा स्मार्ट और कहीं ज्यादा घातक। और सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत का चौथा S-400 स्क्वाड्रन अगले 4 महीनों में मिलने वाला है। रूस ने खुद कंफर्म कर दिया कि 4th स्क्वाड्रन 2026 के मध्य तक मिल जाएगा भारत को, और 5th और फाइनल स्क्वाड्रन 2027 तक मिलेगा। अब जरा गणित समझते हैं। अभी भारत के पास 3 S-400 स्क्वाड्रन है। चौथा आने के बाद कुल ताकत में 33% की बढ़ोतरी होगी। वेस्टर्न फ्रंट पर 50% ज्यादा एयर डिफेंस कवरेज हो जाएगा। मतलब पाकिस्तानी बॉर्डर पर अब 2 की जगह 3 S-400 सक्रिय होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी फाइटर जेट उड़ने से डर रहे थे। F-16 को पसनी जैसे एयरबेस में छुपाया गया। कई मिसाइल 300 किलोमीटर दूरी से इंटरसेप्ट की गई। F-16 जैसे जेट 200 किलोमीटर से पहले ही लॉक हो गए। यानी सिर्फ 2 S-400 इतना असर डाल रहे थे। अब सोचिए, अब 3 एक साथ होंगे। अब एक और बेहद अहम बात, चीन पाकिस्तान को S-400 की लोकेशन सैटेलाइट के जरिए देने की कोशिश कर रहा था। भारत ने क्या किया, खासकर रडार एब्सॉर्बिंग कोटिंग, एक्स बैंड, कू बैंड और का बैंड, सिग्नल एब्सॉर्ब, सैटेलाइट में रिफ्लेक्शन नहीं। मतलब दुश्मन देख नहीं पाएगा, लेकिन S-400 सब देखेगा। खैर, आज की खबर सिर्फ एक F-16 के गिरने की नहीं, ये खबर है अमेरिकी हथियारों की साख पर सवाल, नेटो की चुप्पी की, पाकिस्तान की बढ़ती घबराहट की और भारत की बढ़ती ताकत की। अगर S-300 F-16 से गिर सकता है तो S-400 पूरा आसमान बंद कर सकता है। अब आपसे सवाल, क्या F-16 का डर अब खत्म हो चुका है? कमेंट करके हाँ या ना में जवाब जरूर दें।